अब मज़े की बात यह है कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा आपके कैरियर एंगल पर से गुजरता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये वो नेमतें हैं जहाँ हर साल सूरज 30 दिनों के लिए आपकी जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं, आपकी जो डिसीजन पावर्स हैं, आइडिया मेकिंग है, उसको रिवॉर्ड फुल कर देता है। अगर इतनी चीज़ें भी कर ली तो दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ एंड 60% इज़ अ प्लेजेंट स्टेटस जहां आप ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें दोनों पूरी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 18th ऑफ सितंबर से ऑन 24th ऑफ सितंबर तक एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है और वो मेजर वन है। और ये हर महीने तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल को जब ज्वाइन करता है, ये चेंज का सामना करना पड़ता है। अब मज़े की बात ये है कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा आपके कैरियर एंगल पर से गुजरता है और वो कैरियर बेनिफिट्स क्रिएट करता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये वो नेमतें हैं जहाँ हर साल सूरज 30 दिनों के लिए आपकी जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं, आपकी जो डिसीजन पावर्स हैं, आइडिया मेकिंग है, उसको रिवॉर्ड फुल कर देता है। सूरज के 3 काम हैं, एक रोशनी देता है, हीट और तीसरा एनर्जी देता है। इन तीनों फैसिलिटीज़ से आपके अंदर ऐसा पैशन क्रिएट होगा जिसमें आपकी तवज्जो बिजनेस की तरफ बढ़ेगी, नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएगी, नए कामों का आगाज़ किया जा सकता है, जॉब से बिज़नेस की तरफ आया जा सकता है, बिज़नेस को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा सकता है। जिस 10th एंगल पर सूरज 23rd ऑफ सितंबर को अपीयर होगा वहाँ मार्स ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप सरकारी जॉब पर हैं, अगर आप किसी अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकर हैं, किसी अथॉरिटी को लेकर चलते हैं तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो सरकारी जॉब के हसूल में भी आसानियां होंगी एंड अगर आप अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर में जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं तो उसकी भी मुमकिनात बढ़ जाएंगे। उलझे हुए कारोबार जिनमें से प्रॉफिट नहीं उभर रहा था या जिनमें आपका दिल नहीं लगता था या जो सीजनल डिज़ास्टर में थे कि ऐसा सीज़न चल रहा था कि जिससे आपके कारोबार आगे नहीं बढ़ा करते, 23rd ऑफ सितंबर से इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि गोल्डन टाइम की वजह से न सिर्फ वहाँ सेल लेवल्स या स्टेबिलिटी इन योर फाइनेंशियल अचीवमेंट ये पैदा होगी बल्कि अपॉर्चुनिटी आपके कारोबार को बढ़ाने की, इन्हांस करने की, डबल करने की या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ आपके लिए वीनस आपके 8th एंगल पर है एंड ये थोड़ा सा कमज़ोर हालत है वीनस की, लेकिन उसके बावजूद आपको सन की सपोर्ट माइंड की आसूदगी देगी। आप ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, आपकी दिलचस्पी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो वीनस की कमज़ोरियाँ आपको तंग नहीं करेंगी। मरकरी आपके 9th एंगल पर है, ये बेस्ट पोजीशन है चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को सिखाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, हायर एजुकेशनल प्रिपरेशंस करने के लिए, बुज़ुर्गों, बड़ों, अथॉरिटीज़ में बड़े और एज में बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, नाराज़गियाँ ख़त्म करने के लिए, ज़हनी कोफ्त ख़त्म करने के लिए, ओवर थिंकिंग ख़त्म करने के लिए, फ़िक्रमंदी ख़त्म करने के लिए, प्लेजेंटली परफॉर्म करने के लिए एंड प्लेजेंट सोचने के लिए ये मरकरी आपके लिए इंतहाई मुफीद पोजीशन पर है। इन सब प्लैनेट्स के बाद कैप्रिकॉनियन का रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने के बावजूद मुझे लगता है कि कैप्रिकॉनियन अपने कामयाबी हासिल कर लेंगे, अपने मकासद की तकमील कर सकेंगे, लव लाइफ को ग्रोथ में ले जा सकेंगे, फाइनेंस को ग्रोथ में ले जा सकेंगे। अगर इतनी चीज़ें भी कर ली तो दैट इज़ 60% ऑफ योर लाइफ एंड 60% इज़ अ प्लेजेंट स्टेटस जहां आप ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें दोनों पूरी कर जाते। कोई कमी रह जाए, ऐसा लगे कि चीज़ें तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रही, लाइफ आगे रोल ही नहीं कर रही, चीज़ें स्टक हो रही हैं, तो फिर सूरह शम्स पढ़ना बेहतर रहेगा कैप्रिकॉनियंस। साथ में ब्लू सफ़ायर पहनना अच्छा रहेगा। इन दोनों रेमेडीज़ को अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं उसमें खैर और बरकत भी आएगी सूरह शम्स से एंड उसमें बूस्टर भी आएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर। इन दोनों की कम्बिनेशन से आप स्ट्रेंथन होंगे, मामलात को फेस कर सकेंगे, इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकेंगे, अपने अंदर एनर्जी देखेंगे, लकी फैक्टर्स भी देखेंगे एंड जो बैड पैचेस हैं जैसे जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, जैसे सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, उनको भी आप काउंटर कर सकेंगे एंड वो रेट्रोग्रेड रहें, आप ट्रैकफुल रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। इसके बावजूद चीज़ें हल ना हों, आपको लगे कि आपने
स्टोन भी पहना हुआ है, आपने सूरह शम्स भी पढ़ रखी है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर ज़्यादा इस रेमेडी भी है, एवरेज रेमेडी है। इससे फिर बड़े लेवल्स हैं, अगली चीज़ें, अगली प्रिस्क्रिप्शन, उसके लिए अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन हमेशा ही रियल डायग्नोसिस दे देती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, एक्सपेक्टेड क्या है, चीज़ें रिजॉल्व कैसे हो सकती हैं। हर एस्ट्रोलॉजर के पास जो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं कैप्रिकॉनियंस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो चेंजेस इस हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में आएंगी ये भी रीडेबल हैं, वाज़े तौर पर नज़र आएंगी एंड आप इन्हें इंजॉय करेंगे, ये पॉजिटिव है। अगले हफ्तों में और चेंजेस आएंगे जो मज़ीद पॉजिटिविटी लाएंगे। अब तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं इंडिविजुअली भी, जो आपकी ज़ात तक रहेंगी, एंड मुल्की हालात पर भी, कम्युनिटी के लेवल पर भी चेंजेस आएंगे। ये साल का ऐसा फेज़ है जिसमें तेज़ी से चेंजेस आएंगी। आपको सिर्फ नज़र रखनी है कि वक्त इस वक्त हमें किधर को लेकर जा रहा है। जिन लोगों ने वक्त की खबर रखी वो यकीनन उसकी उलझन से बच जाते हैं और उसमें से जो सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं वो कर पाते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बड़े महदूद टाइम में आपके हवाले की, इससे आप अगले 6-7 दिन के डिसीजन बहुत अच्छे अंदाज से ले पाएंगे। अगर आपको इस नॉलेज के इवज़ इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।